आखिरकार भारत ने पहलगाम हमले का बदला ले ही लिया। जी हां, आपको बता दें कि बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के परखच्चे उड़ाकर रख दिए हैं, जिसे देखते हुए अब खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने युद्ध पर विराम लगाने की मांग कर दी है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान एक तरफ घुटने टेक रहा है और दूसरी ही तरफ हमारे 10 नागरिकों को मार गिराया गया है, जिसे लेकर बवाल खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक अब फुल एक्टिव नजर आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के इस बेशर्मी का बदला लेने के लिए मीटिंग तक बुलाई गई है, जो ये साफ दर्शा रही है कि आगाज के बाद अंजाम और खतरनाक होने वाला है। तो फिलहाल कैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक ने बेशर्मी की हद पार कर दी है, आपको बताएंगे। और पाकिस्तान की इस बेशर्मी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या तगड़ा एक्शन लिया है और कैसे पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, जो साफ दर्शा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ तो बड़ा होने वाला है। देखिए, बिग ब्रेकिंग निकलकर सामने आ रही है। राष्ट्रपति भवन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देंगे रिपोर्ट। तो इस वक्त ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात राष्ट्रपति से होना ये साफ दर्शाता है कि अभी आगाज है, बहुत कुछ देखना बाकी है। क्योंकि आपको बता दें कि एक तरफ खबर निकलकर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आपको यह भी बता दें कि खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह 10 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक करेंगे, जो ये साफ कर रही है कि पिछले एक हफ्ते से जो मीटिंग पर मीटिंग बुलाई जा रही थी, आखिरकार उस मीटिंग का नतीजा अब निकलकर सामने आने लगा है। भारत सरकार के साथ साथ भारतीय सेना भी अब जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई है। क्योंकि आपको बता दें कि भारतीय सेना ने जहां एक तरफ पाकिस्तान को औकात दिखाई है, वहीं खबर है कि पाकिस्तान के 100 आतंकी मारे गए हैं। जी हां, जिन 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है, वहां से पहलगाम बदले की आग में 100 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया है। और केवल आगाज में 100 आतंकियों को ढेर करना अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। तभी तो आपको बता दें कि एक तरफ रात के करीब 1:30 बजे एयर स्ट्राइक होती है और सुबह होते ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री आंसुएं बहाने लग जाते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको यह भी बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के आगाज को देखते ही घुटने टेक देते हैं, भारत सरकार से शांति की अपील कर रहे हैं। और ये कोई हवाई बातें नहीं है, बाकायदा देखिए खबर मौजूद है हमारे पास, लिखा भी है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान अपनी हिफाजत कर सकता है, लेकिन भारत रुक जाता है तो हम भी रुक जाएंगे। अगर भारत पीछे हटने को तैयार है तो हम भी कदम नहीं उठाएंगे। पाकिस्तान अपनी तरफ से शांति का प्रस्ताव रख रहा है और तनाव को बढ़ने से रोक रहा है। तो मतलब आप देख सकते हैं, भारत ने तो केवल अभी शुरुआत की है, तभी पाक की हवाइयां उड़ चुकी हैं। क्योंकि आगाज के बाद अभी अंजाम देखना बाकी है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद भारतीय आर्मी का कहना है। देखिए, बाकायदा पूर्व आर्मी चीफ ने ट्वीट करते हुए पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है और लिखा है, पिक्चर अभी बाकी है। तो मतलब जिस तरह से इस वक्त देश का माहौल नजर आ रहा है, ट्वीट देखिए आप। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक एक्टिव हो चुके हैं और भारत सरकार के साथ साथ सेना भी फुल ऑन एक्टिव नजर आ रही है। उससे ये समझ में आ रहा है कि अब आगाज से भी ज्यादा बुरा अंजाम होने वाला है। क्योंकि आपको बता दें कि रातों रात केवल 30 मिनट में ही भारतीय सेना ने पाक को दहला दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि अब तक भारत और भारतीयों को धमकी देने वाला पाकिस्तान खुद घुटनों पर है, खुद शांति का प्रस्ताव रख रहा है, खुद पीछे हटने के लिए तैयार नजर आ रहा है और हार भी मान चुका है। लेकिन जो बयान दिए जाते हैं उसका सच कुछ और ही होता है। जी हां, क्योंकि आपको बता दें कि एक तरफ तो खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ये कहते हैं कि अब आप युद्ध रोक दीजिए, लेकिन जब भारत ने 100 आतंकियों को मारा, आतंकी ठिकानों को ढेर किया, तो पाकिस्तान को ऐसी मिर्ची लगी कि पाकिस्तान ने हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या कर डाली है। जी हां, देखिए बाकायदा खबर निकलकर सामने आई है, खबर हमारे पास मौजूद है, लिखा भी है। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाक ने LOC पर रात भर की गोलीबारी, 10 निर्दोषों की मौत और 48 घायल। भारत ने दिया मुंह तोड़ जवाब। तो देख सकते हैं आप, पाकिस्तान की बेशर्मी कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। एक तरफ खुद इनका रक्षा मंत्री भारत से शांति रखने की अपील कर रहा है, और दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर से ये इतना बौखला जाते हैं कि LOC पर रात भर गोलीबारी की गई है, जिसका अंजाम ये रहा कि 10 निर्दोषों की मौत हो गई है, 48 घायल तक हुए हैं। बल्कि आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान में भारत द्वारा किए गए हमले में केवल आतंकी ढेर हैं।
आतंकी ठिकानों को ढेर किया गया है। आम नागरिकों को एक चोट तक नहीं आई है, लेकिन पहलगाम के बाद एक बार फिर पाक ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं, हमारे निर्दोष नागरिकों को मारकर। पर अब इस बेशर्मी का अंजाम भी पाक को भुगतना पड़ेगा। जी हां, क्योंकि आपको बता दें कि आज सुबह से ही भारतीय सेना और भारत सरकार फुल एक्टिव है। एक तरफ बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे हैं, तो वहीं आपको बता दें कि अमित शाह ने बैठक तक बुलाई है। देखिए, बकायदा खबर में साफ लिखा भी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी शामिल होंगे। और इतना ही नहीं, बल्कि खबर तो ये भी है कि एक बार फिर सर्वदलीय बैठक तक बुलाई जाएगी। देखिए, मौजूद है हमारे पास, खबर लिखा भी है। केंद्र सरकार ने गुरुवार सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि पहलगाम हमले के ठीक बाद ये बैठक बुलाई गई थी और अब ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है, जिसमें सत्ता पक्ष के नेताओं के साथ साथ विपक्ष के भी तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तो जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, ब्रेकिंग चलाई जा रही है और भारत सरकार फुल ऑन एक्टिव मोड में नजर आ रही है, उससे ये साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर की तो केवल अभी शुरुआत है। ये तो बस आगाज था, अंजाम अभी बाकी है और बस उसी का अंजाम देने की सुगबुगाहट आज से तेज नजर आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सभी दौरों को कैंसिल कर दिया है, लगातार बैठकों पर बैठकें जारी हैं। अब ऐसे में पाकिस्तान को ये पहलगाम हमला काफी भारी पड़ने वाला है, क्योंकि पिछले 14 दिन से जो आस देश के सभी नागरिक लगाए बैठे थे, भारतीय सेना ने उस आस को पूरा कर दिया है और पाकिस्तान को उसकी औकात तक दिखा दी है कि अगर तुम हमें छेड़ोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और बस उसी का नतीजा ये रहा कि एक नहीं बल्कि 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक की गई, 10 नहीं बल्कि 100 आतंकियों को मार गिराया गया और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी गई। तो फिलहाल जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार और भारतीय सेना एक बार फिर एक्टिव हो चुकी है और बैठकें बुलाई जा रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की है, उसे लेकर आपको क्या लगता है? क्या पिक्चर अभी बाकी है? आगाज के बाद अंजाम पाकिस्तान को तबाह कर सकता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।